लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग बैश लीग इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और पाकिस्तान से जो प्लेयर्स इस बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिग बैश लीग में वो अपने अपने रिस्पेक्टिव शहरों में पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी जो धूम मच गई है वो बाबर आजम की एंट्री से, जो उन्होंने ऑफिशियल पहली पोस्ट लगाई है अपनी प्रॉपर शूट के साथ अनाउंस करते हुए सिडनी सिक्सर्स की तरफ से और बिग बैश लीग की तरफ से। इंटरनेट इज गोइंग क्रेजी एंड सो आर वी कैन नॉट वेट फॉर बिग बैश लीग टू स्टार्ट। लेकिन कौन से ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं जो बिग बैश लीग में खेल रहे हैं और कौन सी टीम्स में खेल रहे हैं, क्या स्केजुलिंग है, किस टाइम पे आप लोगों ने उठ के मैचेस देखने हैं, क्या आपको जल्दी उठना पड़ेगा या नॉर्मल टाइम पे भी हैं सारे मैचेस, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट दोस्तों, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि यार मैंने इससे ज़्यादा किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट की इससे अच्छी कोई वेबसाइट नहीं देखी है। इट इज़ क्लीन, इट इज़ समथिंग विच हैज़ एवरी इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है, क्लीन भी है, साफ सुथरी भी है, अट्रैक्टिव भी है। और मतलब इट्स समथिंग कि वेबसाइट पे जाते ही आप जो है ना, आपका दिल करता है कि यार आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट, आई वॉन्ट टू बी इन द स्टेडियम जब ये हो रहा है, जब ये फायरवर्क्स हो रहे हैं, जब ये तमाशे हो रहे हैं, जब इट्स लाइक अ फेस्टिवल है, एक पूरा एक मेला है। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड शाउट आउट टू बिग बैश लीग, जिस तरह से उन्होंने जो है, मैं समझता हूँ अपने स्टाइल में, अपनी इनोवेशंस के साथ और अपने एक फ्लेयर के साथ जो है इस फ्रेंचाइज क्रिकेट T20 क्रिकेट को जो है वो प्रमोट किया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक एंड मोस्ट ऑब्वियस अनाउंसमेंट जिसका ऑलरेडी सबको पता ही है, एंड दैट इज ऑफ बाबर आजम और जो उनकी सिडनी सिक्सर्स वाली टीम है। सो जब आप सिडनी सिक्सर्स की वेबसाइट पर जाएंगे, उस पर आपको तमाम ये लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो नजर आएंगे एंड इस पे भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि यार कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं और कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो सिडनी सिक्सर्स से खेल रहे हैं अदर देन बाबर आजम। कुछ इनकी वेबसाइट जो है वो अपडेटेड नहीं है। हमने इंस्टाग्राम पे तो देखा है कि बाबर आजम की जो पिक्चर है वो ऑलरेडी लग चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली जो उनकी वेबसाइट है वो सैडली सिडनी सिक्सर्स की वो अपडेट नहीं हुई है। सो इधर मैं बाबर आजम की पिक्चर नहीं देख रहा हूँ, बट यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो, अगर मैं अपना कैमरा थोड़ा सा साइड पे कर लूँ, दैट इज ऑफ मिचेल स्टार्क। सो नंबर वन, एक चीज़ तो ये है जो मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई मिचेल स्टार्क का नंबर 56 है, बाबर आजम का नंबर भी 56 है, तो कौन पहन रहा है भाई ये 56 नंबर जर्सी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट ऑन दी सोशल मीडिया या जिस तरह से हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन की जो एक फैंडम है, तो बाबर आजम के ऑब्वियसली एक फेम जो है, उस तरह से एक नाम जो है वो बहुत बड़ा है। तो लग ऐसे रहा है कि बाबर आजम ही 56 नंबर जर्सी पहन रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि मिचेल स्टार्क जो हैं वो क्योंकि हमेशा से हर साल प्रायोरिटी देते हैं टेस्ट क्रिकेट को, और हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि भाई 10 साल से इस बंदे ने बिग बैश ही नहीं खेली। आप ये इमेजिन करो कि यार शाहीन अफरीदी ने आईपीएल पीएसएल ना खेली हो 10 साल से, बुमराह ने जो है वो आईपीएल ना खेली हो 10 साल से, ऐसा पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है। तो इस बंदे ने हमेशा जो है वो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रायोरिटी दी, क्योंकि बिग बैश जो है वो एक इस तरह का फेस्टिव है जो ये लोग अपने क्या कहते हैं ईयर एंड पे रखते हैं, जहाँ बाकी मुल्कों में मौसम फ़र्क होता है और ऑस्ट्रेलिया में जनरली थोड़ा सा मौसम फ़र्क होता है, तो एंजॉय करते हैं उस सीज़न में क्रिकेट को। तो विच इज़ वाई के इंटरनेशनल मैचेस भी अक्सर आ रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया के। कभी एशेस चल रही होगी, एक साल जो है वो बॉक्सिंग डे पे पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच चल रहा था, तो वो टेस्ट मैचेस ही चल रहे होते हैं उस सीज़न में, अच्छा मौसम होता है और उसी को वो प्रायोरिटी देते हैं। सो इस साल जो है थोड़ी सी एक विंडो होगी, जो लीग है हमारी बिग बैश लीग जो है वो स्टार्ट होनी है तकरीबन 14 दिसंबर को, और उसने चलना है एक महीने के तक, और जो एशेज है उसने भी जनवरी के फर्स्ट वीक में जाके एंड होना है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यार अगर तो सिडनी सिक्सर्स जो है वो पहुंच जाती है सेमीफाइनल तक या आखिरी कुछ मैचेस तक, तो वहां पर जाकर जो है फिर मिचेल स्टार्क ज्वाइन कर लेंगे। बट राइट नाउ वी हैव स्टीव स्मिथ एंड द इंटरनेट इज डाइंग यार स्टीव स्मिथ कि हम किसी तरह पार्टनरशिप देख लें विद बाबर आजम, एंड दोनों अगर अच्छा खेलें, अच्छे रन्स करें, तो मैं समझता हूं कि यार एक बड़ी एक क्रेजी मोमेंट होगा एंड इंटरनेट ब्रेकिंग मोमेंट होगा। सो कांट वेट फॉर दैट। और अभी स्टीव स्मिथ का हमने झलकियां देखी हैं, जिस तरह जोफ्रा आर्चर को उन्होंने आखिरी मैच के अंदर जो है, टेस्ट मैच के अंदर जो है एशेज के, वो फेंटा लगाया। सो भाई इसी तरह का फेंटा चाहिए, और बाबर जो अपनी फॉर्म पे कर रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करेंगे वहाँ पर, बिकॉज विकेट्स इस तरह की हैं कि फास्ट बॉलर्स को सूट करती हैं। फास्ट बॉलर्स को जनरली बाबर आजम ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। आई थिंक बाबर आजम को ये चीज़ सूट करेगी। फॉर दैट मैटर मुझे लगता है हमारे इंशाल्लाह सारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को इन बिग बैश लीग, मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी प्रेडिक्शन है कि अपनी अपनी टीम में वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट नाम जो बाबर आजम की टीम सिडनी सिक्सर्स है जिसमें बाबर आजम खेल रहे हैं, दैट इज़ ऑफ शॉन एबट। और लास्ट वीडियो में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि भाई शॉन एबट जो हैं वो बिग बैश लीग की
मोस्ट विकेट्स का रिकॉर्ड जो है वो होल्ड करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आपको शायद बहुत सारे बड़े नाम जो हैं प्लेयर्स के वो नज़र नहीं आएंगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के नज़र नहीं आएंगे। इनफैक्ट आपको इंटरनेशनल लीग्स के भी जो है ना कम प्लेयर्स नज़र आएंगे, शायद कुछ न्यूजीलैंड के मोस्टली प्लेयर्स होंगे और कुछ पाकिस्तान से प्लेयर्स हैं। सो बिग बैश लीग इवन दो एक फ्रेंचाइज क्रिकेट की है T20 की, बट इसमें उस तरह की पिक ड्राफ्टिंग वगैरह जो है जो IPL लेवल पे होती है या फॉर दैट मैटर PSL पे है, वो आपको शायद नहीं नज़र आएगी। तो यहाँ पर जो इनका लोकल टैलेंट है वो आपको ज़्यादा खेलता हुआ नज़र आएगा। एंड मोस्टली जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो टेस्ट के प्लेयर्स हैं, वो तो टेस्ट मैचेस ही खेल रहे होंगे अपने अपने कंट्रीज़ में। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो वो भी आपको प्लेयर्स जब तक एशेज़ नहीं खत्म होगी नहीं नज़र आएंगे। हाँ, वो प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के जो T20 के प्लेयर्स हैं या ODI के प्लेयर्स हैं, लेकिन टेस्ट के पार्ट नहीं है इस वक्त एशेज़ का, तो वो लोग आपको ऑब्वियसली यहाँ पर नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एडम जैम्पा की बात करूँ तो अभी आगे एक टीम में एडम जैम्पा भी हमें नज़र आएंगे, तो वो आपको ऑब्वियसली क्योंकि टेस्ट नहीं खेल रहे हैं तो वो आपको नज़र आएंगे बिग बैश लीग खेलते हुए। और इस तरह के वो नाम जो प्योरली सिर्फ T20, जैसा सैम कॉन्स्टेंस हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऑलराइट जी, मूविंग फॉरवर्ड एंड द नेक्स्ट सुपरस्टार फ्रॉम पाकिस्तान, शाहीन अफरीदी इज playing for Brisbane Heat. Shaheen Afridi has landed, the Eagle has landed at Brisbane. I'm really excited because Shaheen Afridi की जो टीम है Brisbane Heat, उसका जो पहला मैच है वो मोहम्मद रिजवान की टीम के साथ होगा जो कि मेलबर्न रेनेगेड्स है। तो काफ़ी एक्साइटिंग होगा एक्चुअली कि अगर शाहीन अफरीदी पहला ओवर करा रहे हैं जो कि करा रहे होंगे और मोहम्मद रिजवान अगर ओपन कर रहे हैं जो कि कर रहे होंगे, तो ये एक बड़ा एक्साइटिंग पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान कॉम्पिटिशन होगा जो हम PSL में भी लुक फॉरवर्ड करते हैं और यहाँ पर भी हम लुक फॉरवर्ड करेंगे। एंड देन वी हैव उस्मान ख्वाजा इन Brisbane Heat टीम्स। और कुछ प्रोमिनेंट नाम हैं Brisbane Heat की टीम के अंदर, जिस तरह मार्नस लेबुशेन हैं, माइकल नसर हैं जो एशेज भी खेल रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं उसके अंदर। एंड देन वी हैव कॉलिन मनरो भी हैं इस टीम के अंदर। सो मोस्ट प्रॉब्ली लेबुशेन एंड नसर वोंट बी जॉइनिंग, जस्ट लाइक मिचेल स्टार्क जो हैं वो सिडनी सिक्सर्स के लिए ज्वाइन कर रहे होंगे जब तक एशेज नहीं खत्म होगा। बट उसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि जो Brisbane Heat की जो टीम है उसके अंदर जब तक ये दो प्लेयर्स नहीं आते हैं तो जो एक स्टार और एक्स फैक्टर होगा दैट इज़ शाहीन अफरीदी। एंड चांसेस आर कि शाहीन अफरीदी जो हैं वो कैरी कर रहे होंगे अपनी टीम को। और ऑब्वियसली जैसी कंडीशंस होती हैं ऑस्ट्रेलिया की, हमें पता है कि हमारे पेसर्स को वहाँ पर सूट करेंगी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई वुड रियली वांट कि यार जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, बिकॉज उसके बाद ये कॉन्फिडेंस जो है वो कैरी होगा आगे। जो पॉसिबली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है और जो श्रीलंका का टूर है वो तो कंफर्म है ही है। तो वर्ल्ड कप से पहले इन लोगों का इन्फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और मसला ये है कि इस दफ़ा नज़रें पहले से ज़्यादा होंगी हमारे प्लेयर्स के ऊपर, थैंक्स टू बाबर आजम, और इस दफ़ा बाकी प्लेयर्स भी जा रहे हैं। सो पीपल विल बी वॉचिंग। सो एक प्रेशर भी होता है, बट उधर जब परफॉर्म करें तो वो ऑब्वियसली आपको फिर एक समझ लेंगे टीम में जगह मज़ीद पक्की हो ही जाती है। नॉट दैट शाहीन इज़ गोइंग एनीवेयर राइट नाउ, वी नीड हिम इक्वली पाकिस्तान टीम के अंदर भी, बट ये कॉन्फिडेंस जो है ऑब्वियसली आगे परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। दोस्तों, अगली टीम है हमारे अगले सुपरस्टार की, एंड विच इज़ मोहम्मद रिजवान, वन ऑफ माय फेवरेट्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और मैं तो इतने अरसे से अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी और ये पिट रहा हूँ कि भाई मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि यार यहाँ पर ये जो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्मेंस देंगे, फॉर एग्जांपल मोहम्मद रिजवान है, इनकी ये परफॉर्मेंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है फॉर माइक हैसन टू डिसाइड। अगर तो ये वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, मतलब कि ऐसी पिचेस को परफॉर्म करें जहाँ कॉन्फिडेंस गेन करके आ रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि यार ये चीज़ हेल्प करेगी मोहम्मद रिजवान की सिलेक्शन में। बट नॉनदलेस मेलबर्न रेनेगेड्स जो मोहम्मद रिजवान जिस टीम से खेल रहे हैं लुक्स बाय द वे वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो इनकी वेबसाइट्स हैं, मैंने ऑफिशियल ये वेबसाइट्स इनकी जो हैं टीम्स की, वहाँ से ये पिक्चर्स वगैरह ये पेज इस वक्त उठाया हुआ है। सो ये सारे वो प्लेयर्स नहीं हैं, इसके अंदर कुछ प्लेयर्स मिसिंग भी हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो शायद ना भी हों, तो ये अपडेटेड नहीं है। सो दिस डज नॉट मीन कि ये पूरा कंप्लीट स्क्वाड है। बट दैट बीइंग सेड, वी हैव एडम सैम्पा ओवर हियर, न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ड हैं। सो एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। मे बी इन दोनों में से जो है कोई एक कीपिंग कर रहा होगा, लेकिन इन दोनों को डेफिनेटली बैटिंग ज़रूर कर रहे होने चाहिए। देन एक और चीज़ यार दोस्तों जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इधर नेथन लाइन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, बट वन मोर थिंग, नेथन लाइन के नाम के नीचे आप लोग लिखें क्या लिखा हुआ है, द गोट। अब हमें पता है कि यार नेथन लाइन पॉसिबली T20 के इतने बड़े प्लेयर नहीं है, बट दिस शोज द ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी, द ऑस्ट्रेलियन अप्रोच एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से बड़ी कोई मुल्क नहीं है जो खेलने में भी टेस्ट क्रिकेट को उतना ही इंपॉर्टेंस देता है जितनी देखने में टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देता है। कि जितने फैन टेस्ट क्रिकेट के ऑस्ट्रेलिया में है, मुझे लगता है दुनिया भर में किसी भी क्रिकेटिंग नेशन के अंदर हैं। सो नेथन लायन को उन्होंने क्या रिस्पेक्ट दी है, क्या ऑनर दिया। हमें पता है कि वो शायद T20 के वो स्टार बॉलर नहीं है, लेकिन आप देखें नीचे क्या लिखा है, द गोट। और ये फर्क है, द गोट लिखा हुआ भाई, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली उनके टेस्ट मैच में रिकॉर्ड्स ऐसे हैं,
ऐसे ऐसे उन्होंने इस बेतहाशा विकेट्स वो ले चुके हैं, इतनी इंपॉर्टेंस नेथन लायन को मिल रही है बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज इन टेस्ट क्रिकेट भाई। सो यहाँ से पता चलता है यार मेंटालिटी का। ये सिर्फ द गोट एक लिखना शायद आप लोगों को एक छोटी बात है, मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ी बात है कि उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मेलबर्न रेनेगेड जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं भाई, इतनी वो इंपॉर्टेंस उसको देते हैं। सेम गोज विद फॉर एग्जांपल बाबर आजम। अब बाबर आजम को जो सिडनी सिक्सर्स वाली टीम है, उन्होंने जब बाबर आजम के इंस्टाग्राम के ऊपर जो उन्होंने पोस्ट लगाई है उस पर उन्होंने लिखा है द किंग हैज़ अराइव्ड। ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, जो गोरा है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि बाबर आजम जो है वो किंग है, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बट शायद हम ही गलत है भाई। नहीं, हम वो गोरा पागल हो गया, हमें सही पता है, और बाबर आजम जो है वो फारिग प्लेयर है। सो ये लोग पागल हैं, इनको कुछ नहीं पता है ना, ऐसे ही है। सो एडम जैम्पा, टिम साइफर्ड, नेथन लायन, मोहम्मद रिजवान, लुक्स लाइक कि मेलबर्न रेनेगेड्स इज अ प्रीटी डिसेंट टीम एंड कोई ऐसी टीम जिस पे आप बैट करना चाह रहे हैं, कुड बी मेलबर्न रेनेगेड्स के यार। आप जो है अगर आप पहले ही तड़ी लगा दें या कोई शर्त लगा दें दोस्तों के साथ, यार कौन टीम जीत रही है पहले, मेरे ख्याल से मेलबर्न रेनेगेड्स could be a strong कंटेंडर। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और सुपरस्टार पाकिस्तान के तो सुपरस्टार हैं ही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी जिनको इक्वली पसंद किया जाता है, मतलब मैं समझूं कि अगर बाबर आजम की जिस तरह फैंडम बन रही है सिडनी सिक्सर्स के अंदर, उस तरह से 1-2 साल से जो है इस सुपरस्टार की फैंडम ऑस्ट्रेलिया में है, और इनफैक्ट इस हद तक है कि इनके नाम पे जो है एक स्टैंड भी बना दिया गया है इन मेलबर्न, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर बिग बैश लीग। पाकिस्तान के सुपरस्टार हारिस रऊफ इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग मेलबर्न स्टार्स एंड लास्ट सीजन इनफैक्ट हारिस रऊफ का मेलबर्न स्टार्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त गया था। वहाँ पर बहुत एक सुपरस्टार हारिस रऊफ जो हैं वो माने जाते हैं। ऑब्वियसली उनकी जो परफॉर्मेंस है इन सेंस की जो उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो ऑस्ट्रेलिया जाके इन्हांस हो जाती है बिकॉज विकेट्स वहाँ पर जो है सपोर्ट करती हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो जो हमने एक रिकॉर्ड ओडीआई सीरीज़ जीती ही अंडर द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद रिजवान, उसमें कौन था मैन ऑफ द सीरीज़? भाई हारिस रऊफ था, बिकॉज हिज स्पेस इन ऑस्ट्रेलिया इज़ अनबीटेबल। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का अगर टेस्ट मैच हो और हारिस रऊफ जैसा प्लेयर टेस्ट मैच ना खेलो, बड़ी ज्यादती है। दिस इज समथिंग जो कि एक अलग डिबेट है, बट राइट नाउ नजर डालते हैं हारिस रऊफ की टीम के ऊपर एंड मार्कस स्टोइनिस हु विल बी प्लेइंग, एंड हमें पता है क्योंकि ऑब्वियसली वो टेस्ट मैच टीम का हिस्सा नहीं है। स्कॉट बॉलैंड का इट्स सॉर्ट ऑफ 50-50। देन वी हैव टॉम करन विच इज़ अ ग्रेट एडिशन। फिर ग्लेन मैक्सवेल हैं भाई, पिछली वीडियो में हमने जिसमें डिस्कस किया था अबाउट ऑल अबाउट बिग बैश लीग और उसके जो सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें ग्लेन मैक्सवेल टर्न्ड आउट कि भाई मिस्टर बिग बैश लीग अगर कोई है, जिस तरह मिस्टर क्रिकेट होता है, जिस तरह मिस्टर बिग बैश लीग अगर कोई है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज़ ग्लेन मैक्सवेल। बेतहाशा उनके रिकॉर्ड्स हैं, सबसे ज़्यादा कैचेस के, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर के, और सबसे बड़ा छक्का भी जो है वो आज तक हिस्ट्री में बिग बैश लीग के ग्लेन मैक्सवेल ही मार चुके हैं। सो एक सुपरस्टार प्लेयर हैं बिग बैश लीग के ऑल टुगेदर, विच मेक्स हिज टीम वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड हारिस रऊफ ऑन टॉप इस टीम के अंदर। तो भाई मेलबर्न की दोनों टीमें जो हैं वो तगड़ी हैं, मेलबर्न रेनेगेड्स हो या मेलबर्न स्टार्स हो। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड जो इन दोनों टीम्स के बीच में जो मेलबर्न डार्बी होगी। आई एम नॉट टू श्योर कि मेलबर्न की डार्बी आपस में उतनी स्ट्रांग है या नहीं। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, डर का माहौल बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर और पाकिस्तान फैंस के बीच में जब से ये पता चला है कि शादाब खान जो है वो सुपर फिट हो गए हैं। पाकिस्तान टीम में तो अभी तक वापसी नहीं हुई, बट फिट इनफ हो गए हैं टू प्ले इन Big Bash League and the team that Shadab Khan will be representing is Sydney Thunder. So मुझे लगता है अगर सिडनी की डार्बी होगी तो ऑब्वियसली वो सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच में होगी, और जो लोकल डार्बी होगी, और जो मेलबर्न की डार्बी होगी वो मेलबर्न रेनेगेड्स और मेलबर्न स्टार के बीच में होगी। सो दोनों डार्बीज में दोनों तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं भाई। एक तरफ बाबर वर्सेस शादाब होगा और एक तरफ जो है वो हारिस रऊफ वर्सेस मोहम्मद रिजवान होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एंड नज़र डालते हैं शादाब खान की टीम के ऊपर एंड आई जस्ट फील कि काफ़ी बैलेंस टीम्स हैं सो फार। सो वी हैव डेविड वार्नर इन दिस टीम भाई, सैम बिलिंग्स हैं जो कि हमें पता है एक सुपरस्टार हैं, पीएसएल में तो अपना लोहा मनवा चुके हैं। लोकी फर्गसन भाई, एक सेकेंड, दिस पॉसिबली ये शायद सबसे ओवर पावर्ड ओपी टीम हो राइट नाउ। लेट्स हैव अ लुक। देन वी हैव सैम कॉन्स्टेंस, शादाब खान। दिस टीम लुक्स प्रिटी सॉलिड दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी सारे प्लेयर्स का मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना पता नहीं है, बट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स और उसके बाद ताकि अपना एक बेहतर ओपिनियन जो है वो डेवलप कर सकें। एंड ड्यूरिंग द बिग बैश लीग ऑब्वियसली हम इनके स्टैट्स निकाल के भी फर्दर कंपैरिजन करेंगे, बट ये जो बड़े नाम हैं, जो इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं, उनके बारे में हम नज़र डाल रहे हैं। और अगर खाली इंटरनेशनल सुपरस्टार्स को देखें तो भाई इस वक्त लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि टीम्स बैलेंस्ड हैं, बट पॉसिबली सिडनी थंडर जो है
शादाब खान की टीम could be the most overpowered team. So really difficult for me to say. To be very honest, मैंने शायद इतनी बिग बैश लीग देखी भी नहीं है जितनी देखी है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया हाइलाइट्स में ही देखी है. इस दफ़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. अपराइट मैं तो बोलूँगा भाई, बिकॉज ऑफ बाबर आजम मेरा फेवरेट प्लेयर बिग बैश लीग देख रहा है तो मुझे बिग बैश लीग देखनी है. और बाकी पाकिस्तानी स्टार्स भी हैं तो मैं उनकी वजह से उनके मैचेस भी देखूंगा. और अभी सारी स्केजुलिंग और टाइमिंग भी आपको वीडियो के एंड तक हम बताते हैं. और दोस्तों, हमारे छठे और फाइनल प्लेयर जो हैं जो पाकिस्तान से बिग बैश लीग खेलने जा रहे हैं, सैडली एक सैड न्यूज़ है, बट ऑब्वियसली इनिशियली जो है वो साइन हुए थे, पिक का हिस्सा थे, तो उनका नाम तो इधर होगा. वेबसाइट लाइक आई सेड कि अपडेटेड नहीं है, बट पाकिस्तानी प्लेयर हसन अली इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बिग बैश लीग. 6 प्लेयर्स पाकिस्तान से जा रहे हैं एंड जो छठे प्लेयर हैं वो हसन अली हैं. बाकी के बाकी 5 प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं कंफर्म्ड. हसन अली का इसलिए कंफर्म नहीं है बिकॉज हसन अली राइट नाउ इज सफरिंग एन इंजरी, विच इज़ वाई अभी तक ऑस्ट्रेलिया वो नहीं गए, ना ही कोई उनकी न्यूज़ आई है कंफर्मेशन की एडिलेड में खेलने की. बट द टीम दैट हसन अली इज़ representing is Adelaide Strikers. So let's have a look at Adelaide Strikers. कुछ prominent नाम हैं इस टीम के अंदर. इंटरनेशनल स्टार्स की अगर बात करें, एलेक्स कैरी जो कि ऑब्वियसली एशेस की वजह से नहीं होंगे, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बाय द वे बिहाइंड द स्टंप्स जो है वो अदा कर रहे हैं. एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. बट जिस तरह से एलेक्स कैरी जो है वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल स्टैंडर्ड सेट कर दिया है एलेक्स कैरी ने. मार्क माई वर्ड्स, आगे आने वाले क्रिकेट के दौर में एक नेक्स्ट लेवल स्टैंडर्ड, एक प्रेसिडेंट, एक नया ट्रेंड सेट कर दिया एलेक्स कैरी ने. जिस तरह से वो 140, 145, 130 वाले बॉलर्स के लिए वो स्टंप पे ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे स्पिनर्स के लिए स्टंप पे खड़ा हुआ जाता है, और जिस तरह से वो कैचेस पकड़े हैं, बाउंसर टेक कर रहे हैं इधर खड़ा होना, ये सिर्फ वो बंदा जान सकता है जिसने क्रिकेट खेली है. और ट्रस्ट मी, इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट जॉब. और एक इतना बड़ा जो है वो मार्का है ये मारना, जिस तरह से एलेक्स कैरी कर रहे हैं कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है. सो मेरे हिसाब से एलेक्स कैरी इस वजह से जो है, और अगर इसी तरह आगे कंटिन्यू करते रहे, विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट. इसमें कोई शक नहीं है. एंड मूविंग ऑन, वी हैव क्रिस लिन. भाई जिस तरह हमने बात की कि मिस्टर बिग बैश लीग अगर कोई बंदा है, दैट इज़ ग्लेन मैक्सवेल. लेकिन अगर ग्लेन मैक्सवेल के बाद कोई सुपरस्टार है बिग बैश लीग का, दैट इज़ क्रिस लिन. बिकॉज हमने बहुत सारी रील्स देखी हैं क्रिस लिन के ज़बरदस्त बड़े बड़े छक्कों की इन बिग बैश लीग, और एक बड़ी क्यूट सी शक्ल बनाते हैं हेलमेट पहन के. वैसे तो अब सर के ऊपर बाल नहीं है, बट हेलमेट जब पहनते हैं सर कवर हो जाता है, तो ये आंखें और ये मासूम सी स्माइल जो है छक्का मारने के बाद जो है ना, बड़ी मासूमियत दिखाती है. बट इतने मासूम नहीं है बिकॉज इनके पास रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा छक्के मारने का बल्ले से, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा रन्स भी बिग बैश लीग में अगर किसी बल्लेबाज के हैं वो क्रिस लिन है, विच मीन्स कि सबसे ज़्यादा रन्स, सबसे ज़्यादा छक्के मार के जिस बंदे ने किए हैं वो क्रिस लिन है. सो अ ग्रेट एडिशन फॉर एडिलेड स्ट्राइकर्स. स्टार प्लेयर होंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स के. एंड मैट शॉट ऑस्ट्रेलिया के भी मौजूद हैं इसके अंदर, और कुछ यहाँ पर आपको मिक्स विमेन बिग बैश लीग की टीम्स का आ रहा होगा. सो दैट बीइंग सेड, आई थिंक ओवरऑल बैलेंस टीम्स हैं. बट अगर मेरी पिक होगी ऑन पेपर, अगर किसी एक टीम को पिक किया जाए जो ओवर पावर्ड है, वो मुझे फिलहाल शादाब खान की टीम लग रही है. लाइक आई सेड, जिसके अंदर सैम बिलिंग्स, डेविड वार्नर, शादाब खान हिमसेल्फ, लोकी फर्गसन, और मतलब सैम कॉन्स्टेंस जैसे बड़े नाम जो हैं वो मौजूद हैं. एंड आई मीन ऑन पेपर तो यही लग रहा है, बट यू नेवर नो. इट इज़ T20 क्रिकेट एंड इन ऑस्ट्रेलिया, सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और दोस्तों, कमिंग बैक टू द स्केड्यूलिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आप लोगों को बताऊंगा कि कब मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, किस टाइम पर होंगे, और कैसे आप लोग देख सकते हैं. सो बिग बैश लीग इज स्टार्टिंग ऑन 14th of December. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला मैच जो है वो पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स के है. मतलब कि पहले मैच में, ओपनिंग मैच में बाबर आजम विल बी देयर. पर्थ स्कॉचर्स जो हैं इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन बिग बैश लीग. पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं है इसके अंदर, बट आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा टाइटल्स, 5 टाइटल्स पर्थ स्कॉचर्स जो है वो जीत चुकी है. और उसके बाद मोस्ट सक्सेसफुल टीम सिडनी सिक्सर्स जो 3 टाइटल्स जीत चुके हैं. सो बिग टाइटन्स जो हैं उनका मैच होने वाला है भाई आपस में. और अभी जो हमने टीमें डिस्कस की हैं, दीज आर नॉट द ओनली टीम्स जो बिग बैश लीग के अंदर हैं. बेताशा और टीम्स इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये वो टीम्स थी जिसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अच्छा, इस अगर आप टाइम पे नजर डालें तो 1:15 PM योर टाइम है. ये बिग बैश लीग की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. आप देख सकते हैं, जब आप ओपन करेंगे तो उन्होंने, अक्लमंद है ना भाई, गोरा है, अक्लमंद है, तो उन्होंने क्या किया है कि जब भी आप वेबसाइट खोलेंगे तो हमेशा आपके टाइम जोन के हिसाब से, जो आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पे सेट हुआ होगा, उस टाइम जोन के हिसाब से बता देगा
ज़िंदगी आसान करते हैं लोगों की ना, ख्वारी नहीं करते यार टाइम कन्वर्जन करो, यहाँ पर ये करो। पाकिस्तान से वैसे 6-7 घंटे का डिफरेंस है, तो आप वेबसाइट खोलेंगे तो बता देगा आपके टाइम के ऊपर है। अब 14 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है पहला मैच सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में, 1:15 बजे मैच है। अगला मैच 1:15 बजे है। बाय द वे ब्रिस्बेन हीट एंड मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में 15 दिसंबर को, लेडीज एंड जेंटलमैन। उससे पहले बाबर आजम वाला मैच तो देखेंगे। अगले दिन जो है वो मोहम्मद रिजवान वर्सेस शाहीन अफरीदी होने जा रहा है, मेलबर्न रेनेगेड्स एंड ब्रिस्बेन हीट। सो बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। सो एनीवे दैट बीइंग सेड, सारे मैचेस 1:15 बजे हैं, विच मीन्स पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश से सारे लोग जो हैं बैठ कर आराम से घर पे देख सकते हैं, वीकेंड पे भी। और अगर ऑफिस में है तो अपने मोबाइल ऐप के ऊपर खोल लें। मोस्ट प्रॉब्ली जो मोबाइल ऐप्स जो ये मैचेस दिखा रही होंगी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो टैपमैड ऐप है, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे। टैपमैड ऐप है, वो आप खोल सकते हैं। माइको या तमाशा ऐप है, इन दोनों में से किसी एक पे 100% लाजमी आ रहा होगा, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लें। सस्ती सी सब्सक्रिप्शन है, और बाकी हम इसको अपने सोशल मीडिया, अपने चैनल्स पे कवर कर ही रहे होंगे। सो इज गुड स्केजुलिंग। तकरीबन 14 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, एंड जो फाइनल है वो 23 दिसंबर को खेला जाएगा, विच मीन्स के मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो एशेज में खेल रहे होंगे, चांसेस हैं कि वो नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे इसके अंदर, अनलेस अंटिल एशेज इज प्लेड, अदरवाइज अनलेस अंटिल कोई प्लेयर्स फ्री हो जाते हैं। दैट्स इट लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग बैश लीग इज अबाउट टू स्टार्ट एंड आई कैन नॉट वेट टू सपोर्ट एंड रूट फॉर माई फेवरेट प्लेयर्स। मैं तो ऑलरेडी बाबर आजम की सिडनी सिक्सर्स की जर्सी ले चुका हूँ, बट अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं अपने फेवरेट प्लेयर की फ्रॉम फेवरेट टीम, तो हर टीम की जर्सी जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। और उसके साथ साथ हम लोग गिव अवे भी करने जा रहे हैं। जैसे बिग बैश लीग स्टार्ट होगी, हम बिग बैश लीग की जर्सीज भी गिव अवे करने जा रहे हैं। पीएसएल के अंदर हमने पीएसएल की जर्सीज गिव अवे की थी, बिग बैश लीग के अंदर बिग बैश की करेंगे, जिसमें बाबर आजम, शाहीन और शादाब, इन सब की टीम्स की जर्सीज गिव अवे होंगी। सो उन गिव अवेज में हिस्सा लेने के लिए मेक श्योर करें कि मेरे लाइव स्ट्रीम सेशन ना मिस करें, बिकॉज हम लाइव स्ट्रीम के ऊपर आकर गिव अवे करेंगे। सो मेक श्योर यू जॉइन माई लाइव स्ट्रीम सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।